हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर पर, जहां मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज का वीडियो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स का। हम देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक के, इन सब के हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे कि हम क्या क्या रूल्स है जिन्हें हम लगाकर ये देख सकते हैं कि कोई भी एक गिवन नंबर है जो हमारे पास गिवन है, हमें वो इनसे डिविजिबल है या नहीं, बिना एक्चुअली डिवाइड करे उन्हें। सिर्फ विजुअल मेथड से हम उन्हें देखकर बता सकते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनको हम इस पेयर्स के अंदर देखेंगे। हम पहले हम देखेंगे 2, 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स, फिर 7 के लिए देखेंगे, फिर 3 और 9 का एक साथ देखेंगे, फिर 4, 8 और फिर लास्ट में हम 6 का देखेंगे। और जब हम ये वीडियो ख़त्म होएगा तो आप अपने आप खुद 11 का रूल आप अपने आप कर सकते हैं। इसे आप अपने आप से डेराइव कर सकते हैं इसका रूल, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2 से। तो हमारा जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो होता है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट्स यूनिट प्लेस इज वन ऑफ द फॉलोइंग 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है, वो अगर 2 से डिविजिबल है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। कहने का मतलब क्या है, या तो वो इवन होगा या 0 होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे एग्जांपल हमें गिवन है 64, 48, 32, 96 एक्सेट्रा। या फिर एक और एग्जांपल ले लो 0 का 50 जैसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो ये है, 4 है तो 4 है, यहाँ पर हमारे पास 8 है, 2 है, 6 है और 0 है। तो ये जो सारे नंबर है इनके यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास 0 है, 2, 4, 6, 8 है। तो ये सारे नंबर क्या है हमारे पास, डिविजिबल बाय 2। ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 2। और अगर और एग्जांपल्स देखें, जैसे हमारे पास है 43, 41 या फिर 49, 63 और 80, 87। तो इनके जब हम यूनिट डिजिट देखें तो ये क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं। 9 है, 3 है और 7 है। तो ये सारे नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 का जो हमारा रूल है ये बहुत सिंपल है। हमें सिंपली यूनिट डिजिट देखना है, वो या 0 या फिर अगर कोई इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर वो कोई ऑड नंबर हो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 का हमारे छोटा सा रूल था। अब हम देखते हैं 5 के लिए रूल। तो 5 का भी हमारा रूल सिंपली इसी की तरह है। हमें यूनिट डिजिट देखना है और अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो उसे एक बार मैं लिख के वापस बता देता हूँ 1-2 एग्जांपल्स के साथ। तो सपोज हमारा 5 का अगर हम डिविजिबिलिटी रूल देखें, यहाँ से मैं 2 हटा के 5 देखता हूँ। तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 then its unit place digit will be either 0 और 5। कहने का मतलब क्या है कि हमारा अगर कोई भी नंबर है, 2 का हमने देख लिया, अब हम 5 का देख रहे हैं। 5 से अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है और अगर वो उसका डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट हमारे पास यूनिट प्लेस पे आती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हमें गिवन है 10, 20, 115, 150 और एग्जांपल लेते हैं 2 to 5। तो इन पांचों नंबर्स के यूनिट प्लेस पे देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये सब 5 से डिविजिबल है। और अगर हमारे 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है, जैसे 16, 17 या फिर
18, कोई भी एक नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 नहीं आ रहा तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 2 का हमने देख लिया, 5 का हमने देख लिया, ये सिंपल बेसिक रूल्स थे। सिमिलरली अगर हम 10 का देखें, यहाँ पर अगर हम देखें 10 का रूल, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 0। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल है। बाकी के सारे केसेस के अंदर वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एग्जांपल हम इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे 10 है, 20 है, 150 है, 160 है, 4900 अगर हम एग्जांपल ले, तो इनके यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो ये 0 है, तो ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल बाय 10 है। और अगर इनके 0 के अलावा कोई भी नंबर आए तो वो नंबर 10 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। तो हमारा पहला ये जो ग्रुप था 2, 5 और 10 का हमने देख लिया। अब हम 7 का देख रहे हैं, और जो मेथड हम इस 7 के लिए यूज़ करेंगे वो हम इन बाकी के सारे इन नंबर्स के ऊपर लगाएंगे। अब तो ये 7 का रूल बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा काम भी आता है ये। इसे एक बार मैं रफ कर देता हूँ, फिर 7 का रूल देखते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात है 7 के रूल में। हम एक बार 7 की टेबल लिखते हैं यहाँ पर। 7, 14, 35, 42, 49, 56, 63 और 70 सही लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखी है ये 7 की टेबल हमारे पास, सिंपली 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। तो अब हम देखो 7 की टेबल हमने लिख ली है यहाँ पर। अब हम यहाँ की डिजिट्स देखते हैं। ये इसका 10 से अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 10 के पास 3 डिजिट्स हैं। तो एक बार वापस से मैं 10 की टेबल लिख देता हूँ, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। अब हमें क्या देखना है, देखो ये जो पेयर है एक 20 और 21 का, पहला पेयर है 21 और 20। इनके अंदर ये 7 की टेबल में आ रहा है और ये 10 की टेबल में आ रहा है, और इनका डिफरेंस कितना है 1 का। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं इन दोनों की टेबल्स में से जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे हमारे यहाँ पे लिया हमने 7 की टेबल में 3 बार आता है 21 और यहाँ पर आता है 20, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। ये क्या है 1 क्या है यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसी तरह का अगर हम दूसरा पेयर लें तो हमारे पास आएगा एक यहाँ पर है 49 और यहाँ पर है 50। तो दूसरा पेयर बना हमारे पास ये 49, 50। इनके अंदर भी डिफरेंस 1 का है। तो हमारे पास 7 के, एक बार इन्हें याद रख लेना इन पेयर्स को। तो एक बार मैं इन्हें हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था एक मेथड। तो एक बार मैं उन पेयर्स को वापस लिख देता हूँ। 21, 20 आया था हमारे पास एक पहला पेयर, और दूसरा आया था 49, 50। इन्हें एक बार हम साइड में रखते हैं। अब हमारे पास जो 7 है इसके हमारे पास 2 रूल्स होते हैं अगर हमें कोई नंबर गिवन है। वापस हम एक बार तो बिल्कुल आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसे हमें चेक करना है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है ए
हमारा क्या है, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। हमारा रूल क्या है, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट इफ द नंबर obtained is divisible by 7 then the number given is also divisible by 7, also divisible by 7। तो हमारा रूल क्या है, हमें अगर कोई भी नंबर गिवन है वो हमें चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 343 ही ले लेता हूँ, अभी इजी के लिए हम समझते हैं 343। वैसे तो ये 7 का क्यूब होता है, पर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं 343। तो यहाँ क्या है हमारा, डबल द यूनिट डिजिट। हमें पहले क्या करना है, इस नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, यूनिट डिजिट को अलग रखना है और इसको अलग करना है। तो हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक हो गया 34 और एक हो गया 3। हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हमें गिवन हो और अगर हमें चेक करना है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट डिजिट को अलग लिख लेंगे और बचे हुए पार्ट को, जैसे यूनिट डिजिट को अलग कर लिया 3 और इस पार्ट को आगे लिख लिया 3। अब हमें क्या करना है, डबल द यूनिट डिजिट। तो हमें इस यूनिट डिजिट का डबल करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये 34। तो इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 34 में से जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 28। और 28 जो होता है ये 7 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो मतलब 28 इज डिविजिबल बाय 7 so 343 is also divisible by 7 ये हमारा रूल का बेसिक है। इस तरह से ये रूल काम करता है। कोई भी नंबर हमारे पास अगर गिवन हो, हमें क्या करना है, उसका यूनिट डिजिट अलग कर लेना है और बचा हुआ जो पार्ट है 34 बचा है यहाँ 34 में से, तो यूनिट डिजिट का डबल करना है हमें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और ये जो नंबर आया हमारे पास, इसे हमें चेक करना है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 343 ये 7 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे जो नंबर आता है वो 7 से डिविजिबल ना हो तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल बना हो। तो एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। जैसे हम कोई ले लेते हैं, यहाँ 343 था तो हम यहाँ ले लेते हैं 349। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 है हमारे पास, तो इसे वापस दो पार्ट्स में सेपरेट करेंगे। पहला पार्ट आएगा 34, दूसरा पार्ट आएगा 9। 9 का हम डबल करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 34 में से यहाँ पर 34 में से हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। 16 ही आएगा ना, तो हमारे पास 16 आएगा। और 16 जो होता है नंबर, ये हमारा नॉट डिविजिबल बाय 7। एनडी का मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 7, सो 349 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ये रूल हमारा इस तरह से काम करता है। इसे आप लिख भी सकते हैं, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। इफ द नंबर ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर गिवन इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यही हमारा रूल होता है। अब ये हमारा पहला रूल था ए। इसका हम बी पार्ट देखते हैं अब कैसे होता है। बी पार्ट में क्या करता है, हम सेम इसी तरह से करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 5 टाइम्स, या फिर एक बार हम जो ए पार्ट हमने करा है इसका एक बार हम प्रूफ देख लेते हैं, फिर जो हमने बी पार्ट करा है इसका भी आप डायरेक्ट प्रूफ समझ सकते हैं। तो ए पार्ट का एक बार हम प्रूफ देख लेते हैं किस तरह से ये आता है।
तो मैंने यहाँ ये जो पेयर्स लिखे थे ये इन्हीं से डेराइव होता है। तो इसे, इस प्रूफ को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप ये जो 3, 9 और 11 के और 6, 4, 8 इनके रूल्स भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये, हमें समझने आ जाएगा इजी मेथड से। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सपोज हमें कोई भी नंबर गिवन है, जैसे मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे हमें 2 to 5 गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 22 × 10। 2 to 5 है जैसे हमें गिवन है, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट करेंगे। तो लिख सकते हैं 22 × 10 + 5 लिख सकते हैं इसे। दूसरा कोई नंबर है 3, 3, 6, तो इसे हम 33 × 10 + 5। और अगर सिमिलरली मैं कहूँ, कोई भी नंबर है हमारे पास x, y, यहाँ पर x और y क्या है, ये डिजिट्स हैं। ये एक डिजिट है टेंस प्लेस की और ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट्स है। तो इस x, y को हम लिख सकते हैं 10x + y। 10x + y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसे 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो या 2 डिजिट से ज़्यादा का भी कोई भी नंबर हो, तो उसे हम 10x + y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है। तो सपोज हमें कोई भी नंबर गिवन है, हमें चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल बाय है या नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस नंबर को हम लिख लेंगे 10x + y की फॉर्म में। कोई भी नंबर गिवन है, जैसे हमारे पास गिवन है 4096, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 409 × 10, तो हो जाएगा ये +6। जैसे हम छोटी क्लासों में वो पढ़ते थे ना, एक्सपेंड, नंबरों को एक्सपेंड करना। जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो इसे 1 × 1000 + 2 × 100 + 3 × 10 + 4। तो वो जो एक्सपेंड करने वाला मेथड था वही कर रहे हैं हम यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेंड 10 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी डिजिट्स को ऐसे एज इट इज रखेंगे। तो 409 को 409 रखा और 10 रखा। अब इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब सपोज हमें कोई भी नंबर गिवन है, कोई भी नंबर हो, उसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। हमने नंबर को इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसे हमें चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ जो पेयर्स लिखे थे, अब इन्हें ध्यान से देखो। यहाँ 21 था, यहाँ 20 था। तो पहला केस हम मानते हैं, लेट 10x + y इज डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7। अगर ये हमने जो नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम पहला केस अज्यूम कर रहे हैं, लेट ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। तो इफ 10x + y इज डिविजिबल बाय 7 है ना। अगर ये नंबर 7 से पहले हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, देन हम क्या करेंगे, 2 × 10x + y इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। हमारा जो नंबर था 10x + y, वो अगर 7 से डिविजिबल है, तो अगर उस नंबर का हम डबल कर दें तो वो भी 7 से डिविजिबल होगा। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे 14 है, ये 7 से डिविजिबल है, तो इसका हम अगर डबल कर दें तो 28 आता है। ये भी 7 से डिविजिबल है। इसका अगर हम डबल कर दें तो जो नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है, हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो जो नंबर बनेगा, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो इसे तो हमने अज्यूम करा है। अब ये इस नंबर को ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा 20x + 2y इज डिविजिबल बाय 7, इज डिविजिबल बाय 7, है ना। ये आ गया हमारे पास। अगर 10x + y 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। अब हम इसमें देखो क्या करेंगे,
21x कर देंगे। देखो 20 हमारा यहाँ 20 आ गया। अब मैंने पेयर में देखो यहाँ 20 लिखा है, 20 और यहाँ 21 है, तो मैंने ये पेयर पहले ही बना दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 20x प्लस एक्स कर देंगे और माइनस एक्स कर देंगे और प्लस कर देंगे 2y। हमने क्या करा, एक बार x प्लस कर दिया, एक बार x माइनस कर दिया, और यहाँ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th प्लेस की जो 10 है ना, 10 मतलब बचा हुआ जो नंबर था ना, रिमेनिंग पार्ट, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये x। जो हमने ग्रुप बनाया था ना, जैसे 3 3 5 का हमने जो ग्रुप बनाया था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ये y को। जैसे 33 इंटू 10 प्लस 5 था, तो यहाँ पर क्या है 10x प्लस y है, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये x। तो हमारा नंबर आ गया ये। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21x प्लस 2y और माइनस x इज डिविजिबल बाय 7। अब समझने वाली चीज़ है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारा नंबर बन गया है ये, क्या बन गया है, 21x प्लस 2y माइनस x। अब हमारे पास जो 10x प्लस y है, ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, 7 टाइम्स 3 इंटू एक्स ही तो है ये, 7 इंटू 3 इंटू एक्स। मैं डॉट का यूज़ कर लेता हूँ, 7 इंटू डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ पर 21 को लिख दिया हमने, 7 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2y और माइनस में x। अब अगर ये नंबर 10x प्लस वाई 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। अब इस पार्ट के अंदर तो एक 7 हमारे पास आ ही रहा है, तो मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा डिविजिबल बाय 7 है। तो अगर ये डिविजिबल बाय 7 है और ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है, तो इस नंबर को भी डिविजिबल बाय 7 होना पड़ेगा। डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। और अगर ये नंबर 7 से अगर डिविजिबल ना हो तो ये भी डिविजिबल ना होगा। और यही तो हमारा रूल था, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग पार्ट को मैंने पीछे लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक माइनस साइन आएगा, उससे हम हटा भी तो सकते हैं, क्योंकि अगर -14 भी 7 से डिवाइड होता है और 14 भी 7 से डिवाइड होता है, उस तरह से समझ सकते हो आप इसे। तो हमारा ये रूल आ चुका है, ये पहला रूल था। अब सिमिलरली ये रूल हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल का ही हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। हमने वापस उस नंबर को 10x प्लस वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। इस पर हम क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे डिविजिबल बाय 7। तो अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो हम यहाँ इस बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 10x प्लस वाई डिविजिबल बाय 7। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसका 5 टाइम्स भी 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50x प्लस 5y डिविजिबल बाय 7। और यहाँ हमने पेयर लिखा था, 50 से 49 आता है, तो इस 50x को लिख सकते हैं 49x प्लस x प्लस 5y डिविजिबल बाय 7। तो हमारा ये जो नंबर है ये क्या है, 7 टाइम्स x प्लस 5y डिविजिबल बाय 7। तो हमारा केस क्या था, इफ़ अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है उसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 10x प्लस y की फॉर्म में, और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसका 5 टाइम्स भी, उस नंबर का 5 टाइम्स भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 5 टाइम्स जब 7 से डिविजिबल होगा तो उसे हम लिख सकते हैं 50x प्लस 5y, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। और इस 50x को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 49x प्लस x प्लस 5y, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। अब ये जो नंबर बना, तो ये वाला जो पार्ट है 49x, ये तो ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है। और अगर ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, ये वाला 10x वाला 5 टाइम्स वाला, तो ये नंबर तो 7 से डिविजिबल है ही, तो इसे भी डिविजिबल बाय 7 होना पड़ेगा।
और इसे डिविजिबल बाय 7 होना पड़ेगा, तो हमारा रूल बन जाएगा 5 मतलब 5 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर यूनिट प्लेस की डिजिट, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट नंबर। तो 5 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, प्लस x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग पार्ट। इसका मैं एग्जांपल पहले बता ही चुका हूँ। बट अगर ये जो नंबर आया, ये किसी भी नंबर का डिजिट यूनिट डिजिट लेंगे, उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर उसका रिमेनिंग पार्ट ऐड कर देंगे। अगर ये डिविजिबल बाय 7 हो, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसे एक बार मैं वापस ढंग से लिख देता हूँ। 5 टाइम्स डिजिट एट यूनिट प्लेस प्लस रिमेनिंग पार्ट। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए, तो जो हमें ऑलरेडी जो नंबर हमें गिवन था 10x प्लस वाई की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करा है, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। और अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये वाला पार्ट भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा 7 का रूल। अब सिमिलरली हम 3 और 9 का रूल भी हम जनरेट कर सकते हैं इससे। अब हमें सपोज कोई भी नंबर गिवन है, हमें देखना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें गिवन है कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। या फिर एक 4 डिजिट का नंबर अज्यूम कर लेते हैं WXYZ। ये WXYZ क्या है, डिजिट्स हैं एक 4 डिजिट के नंबर्स की। तो इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1000W प्लस, छोटी क्लास में हम करते थे ना, जैसे एक्सपेंड करते थे, जैसे 1 2 3 4 को 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4। तो उसी तरह से है, यहाँ पे W की वैल्यू 1 है, X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 3 है और Z की वैल्यू 4 है। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो वो मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हमने लिखा WXYZ एक 4 डिजिट नंबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000W प्लस 100X प्लस 10Y प्लस Z। हमारे पास ये नंबर आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, ये नंबर हमें चेक करना है, इसका हमने डिविजिबिलिटी चेक करना है 3 के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया, 7 कर लिया, अब हम 3 करते हैं। तो हमें ये चेक करना है डिविजिबल बाय 3। तो हम इसे मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। हम लिख देंगे 999W प्लस W। हमने क्या करा, 1000W को हमने लिख दिया 999W प्लस W, प्लस 100W को लिख दिया हमने 100X को लिख दिया हमने 99X प्लस X, प्लस 10Y को हमने लिख दिया 9Y प्लस Y, और हमने लिख दिया प्लस का Z। हमने इस नंबर को इस फॉर्मेट में बनाया और इन 1000 को लिख दिया 999 प्लस W। तो इसकी वैल्यू 1000W ही है, इसकी वैल्यू 99X प्लस X की वैल्यू 100X ही है, 9Y प्लस Y 10Y हो गया और ये Z है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन सबको अलग लिख लेते हैं। हमने लिख दिया 999W प्लस 99X प्लस 9Y, ये हमारे पास एक पेयर आ गया, और दूसरे पेयर में हमारे पास बच गया W प्लस X प्लस Y प्लस Z। तो W प्लस X प्लस Y प्लस Z। अब इस साइड को अगर हमारा ये जो नंबर है WXYZ, ये अगर 3 से डिविजिबल है
तो ये जो नंबर है हमारा ये भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसी को तो हमने ऐसे लिखा है। और अगर ये 3 से डिविजिबल है तो सिर्फ इसका इतना पार्ट अगर हम देखें तो ये 999 है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है। ये 3 की टेबल में आता है 3 बार, ये 33 टाइम्स है, और ये 3 टाइम्स। तो ये जो पार्ट है ये तो हमारा हो गया डिविजिबल बाय 3। तो बचा क्या पार्ट हमारे पास, W + X + Y + Z। तो अगर हमारा कोई भी 4 डिजिट नंबर W X Y Z 3 से डिविजिबल है तो ये वाला पार्ट तो हमारा डिविजिबल बाय 3 हो गया। तो इस वाले पार्ट को भी डिविजिबल बाय 3 होना ही पड़ेगा, तभी तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इस वाले ब्रैकेट से हमारे पास ये रूल आता है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, ये W X Y Z क्या है, डिजिट्स ही तो है इनके, W X Y Z डिजिट्स ही तो हैं ये। तो हमारा रूल क्या आ जाता है, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स आ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई एक देखना चाहें तो जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 और 3 6 और 10 वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू आई 10। तो 10 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 1 2 3 4 नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर इस 4 की जगह मैं कर दूं 1 2 3 3, अब अगर हम इनका सम करें तो ये वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर हम देखें 3 3 6 7 8 और सम हो गया हमारे पास 9। और ये जो 9 बना है ये क्या है हमारे पास, डिविजिबल बाय 3 है। तो ये जो पूरा नंबर है ये हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 3 का। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल इस तरह से ये काम करता है। हमें क्या करना है, सारे डिजिट्स का सम कर लेना है। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, वरना 3 से वो डिविजिबल नहीं है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 9 का केस देखें, अब हम इसी के अंदर एक बार 9 का भी केस देख लेते हैं। 9 का केस भी सिंपल है बिल्कुल। हमने क्या करा, इस तरह से लिख दिया। तो अब हम एक बार मैं इस इतने पार्ट को हटा देता हूँ। और ये है ना, और डिविजिबल बाय। तो हमारे अगेन मान सकते हैं हम कि हमारे पास कोई दूसरा नंबर है W X Y Z। हमें ये गिवन है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है, तो हम इसे वापस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम वापस उसे इस तरह से लिख लेंगे 999। और ये पेयर बना लिया हमने। अब ये जो पेयर है 99 का, ये 9 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तो ये पूरा पार्ट क्या है, डिविजिबल बाय 9 है, डिविजिबल बाय 9 है। अब अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है और ये पार्ट 9 आ गया तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे भी डिविजिबल बाय 9 होना ही पड़ेगा। तो अगर ये पार्ट डिविजिबल बाय 9 आ गया तो इससे हम रूल जनरेट कर देंगे, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब क्या है, ये W X Y Z यहाँ क्या रिप्रेजेंट करें, उस नंबर के डिजिट्स का सम। तो इन सब का W + X + Y + Z इज डिविजिबल बाय 9, इन सब का सम डिविजिबल बाय 9 है, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ये 3 का और 9 का रूल एकदम सेम ही होता है, बस 3 के रूल में 3 से डिविजिबल होता है इनका डिजिट्स का सम, और 9 के रूल में अगर 9 से डिविजिबल है तो। और अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं 4 और 8 का, और उसके बाद हम देखेंगे 6 का। तो फ्रेंड्स हमने 2 का, 5 का, 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, फिर हमने 7 का देख लिया, और 3 और 9 का भी हमने डिटेल में देख लिया है। अब हमारे पास बचा 4, 8 और 6। तो अब हम 4 का रूल देखते हैं। तो सपोज हमें कोई भी नंबर गिवन है, वो हमें चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उस नंबर को हम, जैसे हम पहले एक्सपेंड करते जा रहे हैं 10x + y की 1000W + 100x + 10y + z की, तो उसी तरह हम
कोई भी नंबर हमें गिवन है वो चेक करना है हमें 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। हमने उस नंबर को इस फॉर्म में लिख लिया, ये प्लस है। अब सिंपली हमें करना क्या है, देखो इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये क्या है 100x, तो ये पार्ट क्या है हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ये जो पार्ट है हमारा 100x है तो हमेशा 4 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्या होता है हमारा 100 होता है 25 टाइम्स 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। तो ये 100x तो हमेशा 4 से डिवाइड हो ही सकता है, क्योंकि अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो 4 से 4 कट जाएगा, 25 आ जाएगा, 25x आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है हम उसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, और इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये नंबर तो हमेशा 4 से डिविजिबल है। रही बात इस नंबर की, तो ये क्या है लास्ट के 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। ये हमारे पास आ गई लास्ट के 2 डिजिट्स। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, ये कोई भी एनी नंबर है, कोई भी नंबर हमें गिवन है, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पार्ट तो डिविजिबल है, तो इसका ये वाला पार्ट 10y प्लस z अगर ये डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर ये डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इफ़ लास्ट ये 10y प्लस z क्या कर रहा है, एक कोई भी नंबर है x y z, तो उसके लास्ट के 2 नंबर से रिप्रेजेंट करता है। तो इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर मतलब वो पूरा नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो अगर ये जो पार्ट है ये 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है, और बाकी के केसेस में वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिया 864। अब हम क्या देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, वरना वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा ये जो 64 है इसे हम देखें अगर, तो ये हमारा 4 से डिविजिबल है, 64 को 4 से करो तो यहाँ पर आया 1 और ये 4, 24 बचा, तो ये हमारा आता है। तो 64 इज डिविजिबल बाय 4, सो 864 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली अगर हमें कोई भी बड़ा नंबर दे रखा हो, जैसे 4096, 4 डिजिट का नंबर, या फिर 5 6 लगा दे इसके पास, तो हमें सिंपली लास्ट के 2 डिजिट्स ही देखना है। अगर ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल ना हो तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह हम सिमिलरली इसी के अंदर हम 8 का रूल भी सेम है, तभी तो मैंने ऐसे लिखा है इन सबको, क्योंकि ये सारे रूल सेम थे। अब हम 8 का रूल भी इसी के अंदर देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक 1000 और W भी लगा देंगे एक एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, देखो ये जो 1000 है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 है। इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ और इसी पे हटा देता हूँ। हमारे पास कोई भी नंबर है 1000W प्लस 100x प्लस 10y प्लस z, कोई भी नंबर गिवन है उसे हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो 1000W है, ये जो इतना सा पार्ट है, ये क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 है। ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 होगा, क्योंकि हम अगर 8 की 1000 से करें तो एक बार 4 से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 250, और वो भी एक बार 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये जो 1000 होता है ये
ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, एनी नंबर, हमने उसे इस फॉर्मेट में लिख लिया। अगर ये कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो हमारा ये पार्ट तो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये जो इतना पार्ट है 100x प्लस 10y प्लस z, ये भी डिविजिबल बाय 8 होगा। डिविजिबल बाय 8 क्या होगा ये भी। तो यहाँ पर हम रूल बना सकते हैं जैसे हमने 4 में बनाया था। इफ़ लास्ट में यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 3, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया हमारे पास। और एग्जांपल हम इसी के अंदर ये देख सकते हैं, 864 वाला ही ले लेते हैं। ये तो जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन है 4064, हमें कोई भी नंबर गिवन है तो इसके लास्ट 3 डिजिट से 064, तो ये जो 064 है ये 64 बना, तो ये 8 से डिविजिबल है, हमारे पास आया 8। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इस तरह हमारे पास रूल लग गया। और अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये हमारे हो गए 8 तक के रूल्स हमने देख लिए। अब हमारे पास बचा है बस एक 6 वाला रूल। अब हम जो 6 वाला रूल है, 6 हमारा होता है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, हमारा 3 इंटू 2 6 ही होता है। तो हम 3 इंटू 2 6 का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना है, हमें कोई भी नंबर गिवन है तो हम पहले उसमें रूल डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 प्लस डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, हम क्या करेंगे 3 के लिए, उस नंबर के लिए, जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन है x y z, ये 3 डिजिट्स का नंबर है, हमें इसके लिए देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस नंबर के हम ऊपर हम पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देंगे। तो हमारा 6 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है। तो मतलब अगर वो इसको भी सेटिस्फाई कर देता है और इसको भी सेटिस्फाई कर देता है तो ये नंबर 6 से ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, और एल्स केसेस में ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आप 11 का जो मैंने मेथड्स बताए 11th का आप खुद कर सकते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब।